अलग अलग। सबसे पहले हम लेते हैं एन, यानी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एन की और एक तरफ एन का होता है आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एन होगा इसमें बॉन्ड ऑर्डर नेचर वेचर सब निकाल दो ना।
जी एनो पॉजिटिव कराएंगे ना इसके बाद, पहले एनो के बाद एनो पॉजिटिव रेनो नेगेटिव तीनों ही है। ओके तो क्या करना नहीं उसके बाद सीयू हो रहा है आपके सही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद वन डॉट देंगे इसका 2 4 6 10 10 minus 5 2.5 आंसर कैसी आएगी? एक है पेयर इलेक्ट्रॉन पैरा है। इसके बाद NO प्लस पुट करिएगा, कुछ नहीं है O में 4 है आपके 2p4 एक तरफ O प्लस कर देना 2p3 कर दो बस, प्रॉब्लम नहीं। NO प्लस और NO माइनस ये तीनों का कंपेयरिंग आता है वन डॉट। पहला NO दूसरा NO प्लस इन तीनों को निकाल के मॉडल की कंपेयरिंग करनी है, ये क्वेश्चन आ चुका है। NO प्लस और NO माइनस इनके बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए, स्ट्रक्चर बना के पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख के फिर बॉन्ड ऑर्डर करिए। और इनकी नेचर भी आ सकती है, प्रूफ दैट NO प्लस इज अ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जो भी है। NO प्लस और NO माइनस दोनों
सुनाना पड़ेगा। बन गए तीनों क्या? NO का बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 है, NO प्लस का क्या है 3, यानी कि NO से ज्यादा NO प्लस का, उससे NO माइनस का दो आएगा। अच्छा NO माइनस 2.5, ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5, यानी कि सबसे कम तो NO माइनस, उसके बाद स्टेबिलिटी NO की है, उसके बाद स्टेबिलिटी NO प्लस, ये इसका क्रम है। बन गए ये तीनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना NO NO प्लस और NO माइनस, ये तो ज्यादा से ज्यादा इन्हीं में से एक आती है।
आपके आयनिक सॉलिड और न्यूक्लियर केमिस्ट्री है बस। आयनिक सॉलिड तो लगभग सेम है, ये बॉन्डिंग वगैरह कोई अंतर नहीं है उसमें। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा इसमें थोड़ा एक चीज ऐसी हो गई, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जान लेना ज्यादा अच्छा है। ऑक्सीजन में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन है, जिसे हम न्यूक्लियर इफेक्ट कहते हैं, वो थोड़ा ज्यादा होता है। ज्यादा होने से क्या होता है कि इसकी जो ऑर्बिटल होती है उसमें कोई दूसरा एनर्जी जो है इसकी थोड़ी सी ज्यादा कम रह जाती है, बजाय इसकी 2s। तो कार्बन की 2s होगी थोड़ी ऊपर और ऑक्सीजन की 2s थोड़ी नीचे। वैसे आप इक्वल में बना दोगे तो कोई नंबर तो नहीं कट लेगी, लेकिन ये बहुत ही एक यूजफुल चीज है, हमारे को इसे पता होना चाहिए। तो इसका जो हल्का सा चित्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनता है कि 1s से तो कोई मतलब ही नहीं है आपको, क्योंकि ये तो आपका बैलेंस बैंड बॉन्ड है ही नहीं, इनको तो कोई परेशानी नहीं होती है ना। लेकिन इसका 2s को यहां बनाएंगे और इसका 2s थोड़ा सा ऊपर। हाँ CO ऑक्सीजन पे न्यूक्लियर इफेक्ट ज्यादा होने के कारण ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। 2s ऑफ ऑक्सीजन जो है 2s ऑफ कार्बन से थोड़ा सा एनर्जी कम, बस ये दिखाना होता है, बाकी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। नहीं भी दिखाओगे तो नंबर अभी BSc में नहीं करेंगे आप। नाइट्रोजन कार्बन का कितना होता है 6 होता है 2p2, यानी इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें आपके पास 4। थोड़ा पाई को इस प्रकार से कर देना, सिग्मा के इस सिग्मा से थोड़ा सा अंदर कर देना। इसके 2s का अंतर इतना है कि पाई जो बॉन्ड है p बॉन्ड है इसमें थोड़ा सा इसके अंदर है, इसकी एनर्जी के लगभग बराबर हो जाता है। इन दोनों का जो अंतर है वो इसकी एनर्जी के लगभग बराबर आ जाता है। बस इसी को ध्यान रखिएगा थोड़ा। वैसे ऐसा नहीं है, नॉर्मल कई बुकों में तो नॉर्मल दे देते हैं, क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंट तो आप लेकिन थ्योरी में भी लिख सकते हो। बाकी ऐसा होता है देखो, ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट पड़ा, अगर मैं इसको बराबर ही पहले की तरह लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही बॉन्ड ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ेगा। तो बस ये तो एक आपकी नॉलेज के लिए आगे के लिए कि इसमें ऐसा होता है। टोटल आपके पास 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है, सभी इसी में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आपका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2
सिग्मा स्टार इक्वल्स टू 5 2px sigma 2pz to 5 2px2 बराबर 5 2py2। सही है। ये आपका CO का है, ये C है, ये ऑक्सीजन। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर 2 6 8 8 -2 10 माइनस कितना आ रहा है? 10 -4। ट्रिपल बॉन्ड होता है इसका मतलब इनके बीच में। नेचर इसमें कोई भी अनपेयर तो है नहीं, डायमैग्नेटिक। देखो अब पेपर में कोई सी आ जाए N2Bn2 जब कई ऐसी होती है ना भी कराई हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, कर दोगे आराम से। अब जैसे आपके सिलेबस में तो क्या नहीं है, लेकिन बुक में दे रखी है चेक की, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको इसमें। हो सकता है कुछ और भी दे दे, तो कोई बस यही है, सबके लिए पैटर्न नहीं यूज करना। इसमें अगर आप ऊपर नीचे भी ना करते हो, पहले की तरह बनाओगे, तब भी ये सारी स्क्रिप्ट सेम रहेंगी। यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है क्वांटिटेटिव ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो आपके लिए क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे हम बीबीटी और एमओटी में क्या अंतर था। उसके बाद थोड़ा सा आपका डाइपोल मोमेंट का पैटर्न और है। एक नंबर क्वेश्चन कई बार बना है डाइपोल मोमेंट से, उसको और कराएंगे। हो गया सीओ के लिए। अब हेडिंग डालना डिफरेंस बिटवीन एमओटी एंड बीबी। डिफरेंस बिटवीन एमओटी एंड बीबी। एमओटी नंबर 1, देखो इसमें क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है ऑर्बिटल्स का वो LCA से होता है, यानी लाइन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जबकि उसमें क्या होता था, एक S और एक P इस प्रकार से मिलकर फंक्शन कॉम्बिनेशन होता था उसमें। समझ में आ रहा है? यानी एक ही ऑर्बिटल्स में जैसे P के 3 है, तो इन तीनों के अलग अलग होते थे, इस वाले S से अलग, इसका S भी अलग और इसका S भी अलग।
इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दो ऑर्बिटल है, दोनों आराम से लीनियर मिलेंगी और दो ऑर्बिटल और ऑर्बिटल बना। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, एक तरफ एमओटी लिख दो, एक तरफ बीबी। एमओटी में पहला पॉइंट, molecular orbitals are formed by LCAO, linear combination atomic orbital, LCAO approximation method, atomic orbital, approximation method in which molecular orbitals are, हाँ इसी में, in which अभी बता देंगे जब पीपीटी में लिखा है, in which molecular orbitals are formed by the orbitals are formed by the combination of atomic orbitals from the valence shell of two atoms, from the valence shell of two atoms, यानी जो वैलेंस शेल होती है उसके जो एटम्स होते हैं, पीवीटी में लिखिए इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल is produced by combination of the space function of two unpaired electrons, यानी इसमें क्या होता था, इंटर एटॉमिक जैसे एस और पी ये भाग लेते थे, वो भी केवल जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। नंबर सेकंड लिखिए एमओटी में, आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स the atomic orbitals lose their individual identity. After combination of atoms, the atomic orbitals lose their, यानी खुद का इनका जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसको खो देते हैं, lose their individual identity। भाई देखो यहाँ थी 2s लेकिन यहाँ बन गया सिग्मा 2s, इसका खुद का कोई अब आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन उसमें एक s और p, तो 4s की s की बनेगी, फिर भी इनका खुद का आइडेंटिटी रहा कि s की जगह s और p की जगह p, कोई नेम चेंज नहीं हुआ इसमें। और इसमें लिखिए बीबीटी में दूसरा पॉइंट, ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डेड एटम्स do not lose their individual identity. नंबर थर्ड एमओटी में,
Molecular orbitals are polycentric. इसमें लिखना atomic orbitals are monocentric. Atomic orbitals are monocentric. Last difference, number 4. Paramagnetic character of oxygen. Paramagnetic character of oxygen can be explained by this theory. इस वाली theory ने कर दिया था explain. Can be explained by this theory. Can be explained by this theory. DBT में लिखिए this theory does not give. This theory does not give any explanation to paramagnetic character of oxygen. To paramagnetic character of oxygen. डिफरेंस है ये चारों सिंपल से हैं. अब इसमें कुछ सिमिलरिटीज भी हैं. अब पेपर में क्या करता है, वो कभी तो पूछता है डिफरेंस, कभी पूछ लेता है सिमिलरिटीज. तो आपको दोनों ही लिखनी होगी. 4 आपने डिफरेंस लिख लिए, 4 कम से कम सिमिलरिटीज. हेडिंग डालो सिमिलरिटीज बिटवीन बैलेंस बीवीटी एंड एमओटी. Similarities between BVT and MOT. Similarities between MOT and BVT. चलो अब एक दो ही हो पाएंगे, पूरी तो भी नहीं पाएंगे.